Good morning student. Standard 12 subject SP and CC. Chapter 1 Part 2 Lecture number 16. Explain the procedure of share forfeiture. इससे पहले हमने प्रोसीजर के फर्स्ट सेकंड और थर्ड पॉइंट डिस्कस किया था। ये फोर्थ पॉइंट से हम आगे डिस्कस करेंगे। सेंडिंग फाइनल रिमाइंडर। इससे पहले फर्स्ट रिमाइंडर भेजा था, अब फाइनल रिमाइंडर भेजेंगे। जब भी शेयर पे पैसे नहीं मिलते हैं तो कंपनी उन्हें ना दो रिमाइंडर के थ्रू जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें इन्फॉर्म करते हैं पैसे पे करने के लिए कॉल पे। अगर ये भी नहीं हुआ तो हम फर्स्ट रिमाइंडर भेजते हैं। उसके बाद भी अगर रिस्पॉन्स नहीं आता तो हम फाइनल रिमाइंडर सेंड करते हैं। इफ़ नो रिस्पॉन्स टू फर्स्ट रिमाइंडर इज रिसीव्ड, अ फाइनल रिमाइंडर इज सेंड थ्रू पोस्ट। ओके, इफ़ नो रिस्पॉन्स, अगर फर्स्ट रिमाइंडर भेजने के बावजूद भी कोई सामने से शेयर होल्डर के पास से रिस्पॉन्स रिसीव नहीं हो रहा है, उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं कि उन्हें फाइनल रिमाइंडर पोस्ट के थ्रू सेंड करेंगे। Such members are intimated to pay the due amount including interest within 14 days of receive the final reminder। और उनको हम साथ में ये भी इन्फॉर्म करेंगे कि आपको कॉल के साथ साथ, क्योंकि आपने पेमेंट करने में डिले किया है इसलिए जो इंटरेस्ट लगेगा वो इंटरेस्ट के साथ पैसे आपको 14 डेज, जिस दिन आपको फाइनल रिमाइंडर रिसीव होता है उसे आने वाले 14 डेज के अंदर पैसे जमा कराने रहेंगे। ओके, फिफ्थ है रिजोल्यूशन ऑफ शेयर फॉरफीचर। शेयर ऑफ दोज मेंबर हु डू नॉट पे द अमाउंट ऑफ कॉल विद इन 14 डेज आर forfeited by passing a resolution in the meeting of BOD। ओके, रिजोल्यूशन ऑफ शेयर फॉरफीचर। सपोज कि फाइनल रिमाइंडर पे भी आंसर्स नहीं आ रहे, पैसे आपको रिसीव नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि BOD के मीटिंग में एक रिजोल्यूशन पास करेंगे। जो रिजोल्यूशन इसलिए होगा कि जिन शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्मेशन मिलने के बावजूद उन्होंने किसी तरह का रिस्पॉन्स नहीं किया है, पैसे पे नहीं किए हैं कंपनी को, तो उनके शेयर्स को हम वापस यानी जब्त करेंगे, जिसको हम फॉरफीचर कहते हैं। तो ये कब कर सकते हैं हम? जब BOD के मीटिंग में एक BOD की मीटिंग बुलाएंगे और वहाँ रिजोल्यूशन पास करेंगे जिसमें सबकी सहमति होगी कि हम जिन लोगों के पास पैसे बाकी हैं उनका शेयर कंपनी वापस ले लेंगे। ओके, 6 पॉइंट आता है सेंडिंग नोटिस ऑफ शेयर फॉरफीचर। The secretary send notice of share forfeiture on the basis of resolution passed in the meeting of BOD। ओके, अब जो सेक्रेटरी होगा, जो कंपनी का CS होता है, वो ये अनाउंस करेगा कि जिन लोगों ने पैसे जमा नहीं किए हैं उसके हम कंपनी के पास किए गए रिजोल्यूशन के बेसिस पे उनका शेयर वापस लेंगे। अ कॉपी ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ शेयर फॉरफीचर इज ऑल्सो इनक्लोज द नोटिस। और जो नोटिस आप सेंड करोगे शेयर होल्डर्स के, उस नोटिस के अंदर रिजोल्यूशन की कॉपी होनी चाहिए ताकि सामने वाले को यकीन हो पाए कि सेक्रेटरी झूठ नहीं कह रहा है, मीन्स कि सच में कंपनी के शेयर्स जब्त किए जाने वाले हैं। ओके, एंड मेंबर्स आर इंटीमेटेड टू सरेंडर द शेयर सर्टिफिकेट टू द कंपनी। और उन्हें हम ये कहेंगे कि आप अपनी जो शेयर सर्टिफिकेट कंपनी ने आपको प्रोवाइड करी है उस शेयर सर्टिफिकेट को सरेंडर कराओ, मतलब कि आप कंपनी को जमा करवा दो। 7 आता है issuing notice। The secretary give a public notice in the newspaper indicating serial number of share share forfeited to, so no transaction is carried out on the such shares। अब नोटिस हम कैसे भेजेंगे उनको? तो आप उसको पब्लिक नोटिस में भेजोगे। पब्लिक नोटिस आप न्यूज़पेपर में दे सकते हो और ये देने का काम कंपनी सेक्रेटरी करेगा। साथ में वो रिजोल्यूशन की कॉपी भी होगी उसके अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर, और वो सारे सीरियल नंबर होंगे शेयर्स के, जिन शेयर्स को हम जब्त करने वाले हैं। इससे क्या होगा कि जब पब्लिक नोटिस में पब्लिक को पता चलेगा कि इस नंबर के शेयर्स है कंपनी जब्त कर रही है, तो जब्त करने के रीजंस होंगे, तो जिसके कारण वो जो शेयर होल्डर्स है वो अपना शेयर किसी और को बेच नहीं सकता और उसके बाद उस पर ट्रांजैक्शन भी नहीं होगा। जैसे कि अब इतने सारे नोटिस मिलने के बाद, रिमाइंडर भेजने के बाद भी आप रिस्पॉन्स नहीं करते हो और जैसे ही पब्लिक नोटिस में आपका नाम आता है, आपके शेयर्स के नंबर आते हैं, तो आप क्या करते हो कि पैसे जमा कराने आ जाते हो, तो उन शेयर्स पे फिर से कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगा।
तो इसलिए इसके सीरियल नंबर देना ज़रूरी होता है, ताकि इस तरह के जो भी शेयर्स है उसके ऊपर किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं किए जाए। ओके, नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 8। पॉइंट 8 है मेकिंग एंट्रीज इन द रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर्स। अब फाइनल टच देना है हमें कि अब जो भी मेंबर्स का जो रजिस्टर्ड में एंट्री की गई थी, जब हमारे कंपनी के शेयर होल्डर बने थे, उसी रजिस्टर में अब उन जो मेंबर्स है जिनके हम शेयर जब्त कर रहे हैं उनके जो नाम है उन्हें हटाने रहेंगे। आफ्टर गिविंग अ पब्लिक नोटिस द सेक्रेटरी मेक एंट्रीज इन द रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर्स रिगार्डिंग शेयर फॉरफीचर। ओके, अब कंपनी सेक्रेटरी उस रजिस्टर में एंट्री करेंगे उन नाम के सामने जिनका शेयर हम जब्त करने वाले हैं, मीन्स की वापस लेने वाले हैं। एंड नेम ऑफ अ मेंबर हुज शेयर्स आर फॉरफिटेड, और उस मेंबर का भी नेम लिखेंगे जिसके हम शेयर्स वापस लेने वाले हैं। आर कैंसल्ड फ्रॉम द लिस्ट, और जो लिस्ट हमने ऑलरेडी जो पहले कॉल पे जो अलॉटमेंट के टाइम पे जो हमने मेंबरशिप की जो रजिस्टर्ड बनाई थी उसमें से उन सारे मेंबर के नेम को हम कैंसिल करेंगे जिनके हम शेयर वापस ले रहे हैं किसी भी रीजन से। ओके, आई होप कि आपको ये सारे प्रोसीजर्स समझ में आए होंगे। प्रोसीजर्स के जो ऑर्डर है वो चेंज नहीं करने हैं, जैसा कि आपने देखा कि फर्स्ट हम क्या करेंगे, सेकंड क्या करेंगे, तो ये सीरीज वाइज जाता है, इसलिए आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ओके, थैंक यू।